नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल होता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल मल्टीपल चर्चा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंचायतों के गठन और संरचना के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं और उसमें भी विशेषकर ग्राम पंचायत की हम चर्चा करेंगे। जनपद पंचायत और जिला पंचायत की गठन संरचना हम अन्य वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम ग्राम पंचायत के गठन और संरचना की चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की चर्चा कर रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि उसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान, पंचायतों के गठन के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि 3 तरह के या 3 स्तर के पंचायतों का गठन किया जाएगा। यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या मध्य स्तर पर एक मध्यवर्ती पंचायत, नाम अलग अलग हो सकता है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। इस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था उसमें दी गई थी और 3 तरह के पंचायतों के गठन की बात या उसका प्रावधान उसमें किया गया है। साथ में एक चीज और स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर मध्य स्तर या खंड स्तर के पंचायत का प्रावधान नहीं किया जा सकेगा। यानी कि उस राज्य में जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद सीधा जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा। खंड स्तर या मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन वहां पर नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है। अच्छा, तो दोस्तों, जब हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत की संरचना वो किस तरह से बनता है और ग्राम पंचायत की संरचना क्या होती है, किन किन से मिलकर के बनता है, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ग्राम पंचायत में 10 से लेकर के 20 वार्ड हो सकते हैं। कम से कम न्यूनतम 10 वार्ड, अधिकतम 20 वार्ड। वो कैसे संख्या का निर्धारण कैसे होगा, वो जब हम वार्डों के विभाजन के संबंध में किसी अन्य वीडियो में जब चर्चा करेंगे तो उस समय विस्तार पूर्वक अपन देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत में कम से कम 10 वार्ड हो सकते हैं और अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। यानी कि 10 से लेकर के 20 वार्ड होंगे। अच्छा, इसमें ग्राम पंचायत की संरचना की जब हम बात कर रहे हैं या ग्राम पंचायत के गठन किन किन से मिलकर के बनता है तो इसमें 3 तरह के लोग हमको देखने को मिलते हैं। 3 तरह के लोगों से मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन होता है। सब पहले एक तो वार्ड पंच, दूसरा सरपंच और तीसरा एक नाम निर्दिष्ट या मनोनीत व्यक्ति की भी चर्चा करेंगे। ये एक नया कंसेप्ट है, एक नया संशोधन है। इसके संबंध में विशेष तौर पर हमको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं वार्ड पंच। एक तो वार्ड पंच होता है। वार्ड पंच, प्रत्येक वार्ड से एक एक पंच का निर्वाचन होता है और उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, वार्ड पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा सीधा जो वोट डाल करके निर्वाचित किया जाता है उसको अपन प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। दूसरा सरपंच। सरपंच के जो निर्वाचन है वो अभी हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अभी तक प्रत्यक्ष होता है। इसमें एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो 73वें संविधान संशोधन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये जो सरपंच जिसको हम कहते हैं, इसके निर्वाचन के संबंध में प्रावधान क्या है उसको हमको थोड़ा सा 1 मिनट चर्चा करनी चाहिए। उसमें प्रावधान ये किया गया है कि ग्राम स्तर की जो पंचायत है, यानी कि ग्राम पंचायत जिसको कह रहे हैं, उसका सभापति, यानी कि हम जैसे सरपंच कह रहे हैं, कहीं पर ग्राम प्रधान कह रहे हैं, कहीं पर और कुछ कहते होंगे, तो ग्राम पंचायत के सभापति का निर्वाचन उस तरीके से होगा जैसा कि राज्य का विधानमंडल उपबंधित करे। ये प्रावधान वहां पर किया गया है 73वां संविधान संशोधन। वहां पर ये क्लियर नहीं कहा गया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष के बारे में तो क्लियर कट प्रावधान वहीं पर कर दिया गया है 73वें संविधान संशोधन में कि इन दोनों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। लेकिन जो ग्राम पंचायत का सरपंच है उसके बारे में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल जो भी विधि या तरीका उपबंधित करे उस तरीके से ग्राम पंचायत का सभापति या सरपंच का निर्वाचन होगा। क्योंकि अभी तक हमारे राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में इसको ऐसा प्रावधान किया गया था कि ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा, इसलिए प्रत्यक्ष हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन
2020 अभी जो ग्राम पंचायतों के निर्वाचन हुए, उस समय आपने अगर सुना होगा तो एक चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही थी कि इस बार राज्य शासन की मंशा है कि वो ग्राम पंचायत के सरपंचों के निर्वाचन को भी अप्रत्यक्ष करवाना चाहती है। इस तरीके से कुछ चल रहा था और काफी हद तक हमने सुना भी था, लेकिन अंततः उसको अभी यथावत रखा गया और हमने देखा कि ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन इस बार भी प्रत्यक्ष निर्वाचन से किया गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो नाम निर्दिष्ट या मनोनीत व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रावधान किया गया है एक बिल्कुल नवीनतम प्रावधान है। अभी दिसंबर के लास्ट सप्ताह में इसको किया गया 23 तारीख को 2019 में, कि यदि ये जो पंच, जितने भी पंच निर्वाचित, पंच और सरपंच का हमने निर्वाचन कर लिया, ग्राम पंचायत में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी निशक्त व्यक्ति यदि निर्वाचित होकर के नहीं आता है, यानी कि निशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं रहता है, तो उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी हो सकने की योग्यता रखने वाले एक निशक्त व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करके ग्राम पंचायत का मनोनीत सदस्य भी बनाया जा सकता है और उस सदस्य के जो अधिकार और जो कर्तव्य या जो भी दायित्व हैं वही होंगे जैसा कि विहित किया जाए। इस तरीके से प्रावधान किया गया है। अच्छा, एक चीज छूट रहा था कि ये जो नाम निर्दिष्ट, जिसको निशक्त व्यक्ति जिसको नाम निर्दिष्ट किया गया, मनोनीत किया गया है ग्राम पंचायत के लिए एक व्यक्ति, वो जब भी इसका नाम निर्दिष्ट जब भी किया जाएगा, उसको ग्राम पंचायत की जो शेष जो अवधि बची हुई है, कार्यकाल जो बचा हुआ है, उतने तक के लिए वो होगा, या फिर कम से कम 2 वर्ष की अवधि, 2 वर्ष की अवधि से अन्यून, यानी कि न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए वो उसका मनोनयन या उसका नाम निर्दिष्ट जो किया गया है वो करते हुए वो ग्राम पंचायत का सदस्य होगा। मतलब न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए उसका मनोनयन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक स्थिति ये चर्चा करते हैं अपन कि यदि मान लीजिए किसी वार्ड में कोई वार्ड पंच या फिर किसी ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन नहीं होता, यानी कि पब्लिक या जनता किसी भी कारण से अगर निर्वाचन नहीं करती है, बोलेंगे हम वार्ड पंच का हम निर्वाचन करेंगे नहीं, या सरपंच का निर्वाचन हम करेंगे, किसी कारण से यदि वार्ड पंच या सरपंच का निर्वाचन नहीं होता है, नहीं हो पाता है, तो इसमें 1-2 चीजें हमको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। पहली है कि उस निर्वाचन के नहीं होने के कारण, चाहे वो पंच का भी निर्वाचन हो, चाहे सरपंच का भी निर्वाचन हो, उनके निर्वाचन नहीं होने के कारण पंचायत की आगामी जो प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगी। किसी पंच के निर्वाचित नहीं होने से भी और यहां तक कि सरपंच के निर्वाचित नहीं होने से भी आगामी प्रक्रियाएं जो है प्रभावित नहीं होंगी, उसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है। और दूसरा, जिसका निर्वाचन नहीं किया गया, पंच या सरपंच जो भी, उसके लिए फिर से पुनः जो निर्वाचन है वो 6 माह की समयावधि के अंदर उसको पुनः निर्वाचन किया जाएगा। ये 2 चीजें हमने देखा। अच्छा, मान लीजिए वो 6 माह के अंदर जो अपन पुनः निर्वाचन कर रहे हैं या पुनः निर्वाचन कराया गया, तो उसमें भी यदि उस पंच या सरपंच का निर्वाचन नहीं किया जाता है जनता के द्वारा, तब क्या होगा? तब ये प्रावधान किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उस जगह पर उसके लिए तब तक निर्वाचन नहीं कराएगा जब तक कि उसको यह स्पष्ट समाधान न हो जाए कि वहां पर अब निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है। तब तक के लिए क्या होगा? यदि सरपंच का भी निर्वाचन अगर नहीं हो पाया है या किसी तरह से नहीं हो पाया, तो उन पंचों में से एक व्यक्ति को सरपंच के रूप में चयनित किया जाएगा और वह व्यक्ति तब तक सरपंच के दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा जब तक कि सरपंच का निर्वाचन न हो जाए। ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये हम ग्राम पंचायत के जो गठन और संरचना उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। छोटा सा वीडियो था। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के गठन और संरचना के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे आगामी वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही।
ऐसे तमाम साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो भी आगामी आने वाला जो भी वीडियो है वो वीडियो डलते ही आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके और आप उसको वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।